हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज का नेक्स्ट कैटेगरी सॉल्वेंसी रेशियोज। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फर्स्ट कैटेगरी लिक्विडिटी रेशियोज बड़े अच्छे ढंग से डिटेल में समझ लिया, उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे न्यू कैटेगरी, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियोज। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या है पर्पस, व्हाई डू वी कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशियोज, द पर्पस इज हियर, objective is here। क्या है, solvency ratios are computed, measured to check the ability of the business to pay its non-current liabilities। we know very well, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं non-current liabilities means long-term liabilities, those liabilities which are payable आफ्टर 1 ईयर, बियॉन्ड 1 ईयर। वैसे लाइबिलिटीज जिससे हमें 1 साल के बाद पे करना है उसे नॉन करेंट लाइबिलिटी कहते हैं। और सॉल्वेंसी रेशियोज का सिग्निफिकेंस यही है कि यदि सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो हम आप ये बता सकते हैं किसी कंपनी के बारे में कि वो कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने में कितनी एबल है, कितनी सक्षम है, या उससे डिफिकल्टी आ सकती है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज आर डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, एक्सेट्रा। ओके, सो व्हाट आर द रेशियोज, कौन कौन से रेशियोज पढ़ने हैं सॉल्वेंसी रेशियोज में, हम लोग वो जरा नाम यहां डिस्कस कर लें। 5 ratios have to be discussed here under this category. First one is debt equity ratio, second one total assets to debt ratio, third one is proprietary ratio, fourth one is interest coverage ratio, and last one is debt to capital employed ratio। इसमें से हर रेशियो को हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे। what are the terms, what are the meanings of debt, what is the meaning of equity, how these are calculated and how these ratios are expressed, thereafter analyzed। तो इसके लिए हम लोग बने रहेंगे। पहला रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो का डिस्कस हुआ, डेप्ट इक्विटी रेशियो। ये रहा फॉर्मूला, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू नॉन करेंट लायबिलिटीज बाय शेयर होल्डर्स फंड, जिसे हम लोग लिक्विडिटी रेशियो की ही तरह प्योर रेशियो के फॉर्म पे डिनोट करेंगे, -1 पे। ठीक है, लिखता है डेप्ट इक्विटी रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड इक्विटी। नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, लंबे समय का कर्ज जिसे 1 साल के बाद पे किया जाना है, और इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट, डेप्ट का मीनिंग बता दिया। एग्जाम्पल, डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट विच नॉर्मली इंक्लूड्स, क्या क्या कॉमन एग्जाम्पल्स होंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट में, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल को जब जोड़ देंगे वी विल गेट शेयर होल्डर्स फंड। हियर आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो इज गिवन एज 2:1। इसे याद रखना होगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो का भी स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, इफ इट इज 2:1 देन इट्स ओके। तो मीनिंग क्या है, इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे कि सलाह दी जाती है किसी भी बिजनेस में इक्विटी के सेंस से डेप्ट को डबल होना चाहिए। इफ डेप्ट इज जस्ट ट्वाइस दैट ऑफ इक्विटी मीन्स कंपनी इज गुड। ओके, इट्स आइडियल। Now let's start with numeric and its concept। इसी डेप्ट इक्विटी रेशियो पे हम लोग बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर होगा हाउ टू यूज द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेशियो। ये रहा क्वेश्चन, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। इंफॉर्मेशन क्या क्या हम लोगों के पास, टोटल एसेट्स दिया, करेंट लायबिलिटीज दिया और टोटल डेप्ट दिया। सो सिंपल। पहले तो फॉर्मूला लिख लिया हम लोगों ने, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू नॉन करेंट लायबिलिटीज बाय शेयर होल्डर फंड, हाफ मार्क्स अर्न हो गया। इसे हम लोग दूसरे फॉर्म पे भी लिख लेते हैं। इफ यू वांट यू मे यूज डेप्ट बाय इक्विटी, सो शुड नॉट बी एनी डाउट कि सर ये लिखें या डेप्ट बाय इक्विटी लिखें, जो आपको पसंद हो, कोई दोनों में से एक लिखना है। शॉर्ट फॉर्म यदि एमसीक्यू बनाएंगे तो हम लोग इतना भी नहीं लिखेंगे। डेप्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनसीएल और इक्विटी को शेयर होल्डर फंड एनसीएल बाई एसएचएफ हो गया। नाउ कैसे पता करेंगे कि डेप्ट कैसे, सो आवर एम इज टू कैलकुलेट डेप्ट, आवर एम इज टू कैलकुलेट इक्विटी। देखा जाए क्या क्या इंतजाम है, कैसे तोड़ मरोड़ करके एल्जेब्रिक फार्मूला से हम लोग लाएंगे।
फर्स्ट स्टेप दैट वी शुड स्टार्ट विथ शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेप्ट मिला के टोटल लायबिलिटीज होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में हम लोगों ने बैलेंस शीट फॉर्मेट में ये पढ़ लिया है कि टोटल लायबिलिटीज के दो ही मेन सेगमेंट हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज को कलेक्टिवली टोटल डेप्ट बोलते हैं। दैट्स व्हाई ओनली टू सेगमेंट्स आर देयर। सो हियर फर्स्ट स्टेप वी शुड स्टार्ट विथ शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ये स्टेप क्लियर हो गया। नाउ शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेप्ट, अब टोटल लायबिलिटीज को हम लोग टोटल एसेट्स लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज एकदम इक्वल होता है। तो यस, वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ टोटल लायबिलिटीज वी आर राइटिंग हियर टोटल एसेट्स। थर्ड स्टेप में शेयर होल्डर फंड का अमाउंट नहीं पता, वो वेरिएबल है। टोटल डेप्ट का अमाउंट हम लोग को क्वेश्चन से मिल गया 12 लाख। टोटल एसेट्स की वैल्यू मिल गई 15 लाख। उसे लेफ्ट राइट करके सॉल्व कर दिया, 15 लाख माइनस 12 लाख। सो शेयर होल्डर फंड आ गया ₹3 लाख। सो इक्विटी कह लो या शेयर होल्डर्स फंड कह लो, सिंबॉलिक फॉर्म में SHF कह लो, दैट इज ₹3 लाख। डिनोमिनेटर का इंतजाम तो हो गया। नाउ स्टार्ट विथ अनदर कंसेप्ट। टोटल डेप्ट किसे कहते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। तो उन दोनों के सम टोटल को टोटल डेप्ट, ये स्टार्ट करें इस इंफॉर्मेशन से। टोटल डेप्ट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख, रख दिया। नॉन करेंट लायबिलिटीज नहीं पता, वेरिएबल फाइंड आउट करना है। करेंट लायबिलिटीज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000, रख दिया। फिर उसे सॉल्व कर लिया। ये 4,50,000 12 लाख में जाके सब्ट्रैक्ट होगा। सो नॉन करेंट लायबिलिटीज आ गया 7,50,000। आइदर यू राइट नॉन करेंट लायबिलिटीज, सिंपली उसे हम लोग डेप्ट भी कह सकते, लिख सकते। एंड नाउ पुटिंग ऑन द फॉर्मूला, डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा 7,50,000 इन न्यूमरेटर, ₹3 लाख इन डिनोमिनेटर। डिवाइड करोगे इट इज 2.5:1। कितना सिंपल है। बट ये जो कंसेप्ट है ये आपको वीपन्स, इसको बोलते हैं, ये सारे वीपन्स हैं, याद रखने होंगे। पहले भी बताया आपको, बार बार जोर दे रहा हूं, बेटर यू मेमोराइज, बेटर यू हैव अ बेटर प्रैक्टिस ऑफ दैट बैलेंस शीट फॉर्मेट, क्योंकि उसी के फॉर्मेट से कई कुछ कंक्लूडेड फार्मूला यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं। ये भी जो फार्मूला आया शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट इक्वल टू टोटल, सब तो वहीं से डिराइव्ड है। आप बोलोगे कि सर 18 रेशियोज पढ़ने, 18 रेशियोज सॉल्व करने हैं, लेकिन उसके लिए कभी वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला की जरूरत पड़ रही है, वो नया चीज आपको याद रखना हो। कभी ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट से फॉर्मूला डिराइव हो रहा कि NCL प्लस CL इक्वल टू टोटल डेप्ट, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ जब याद रहेगा आपको, तो देखते ही उस पॉइंट पे नजर जाएगा कि अच्छा इस स्टेप से स्टार्ट करना है, और उसके बाद आपको उतना इंतजाम जरूर देगा क्वेश्चन में दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ मिसिंग फिगर। करेंगे ऐसी प्रैक्टिस ना आप, टेक्स्ट बुक से लेके और ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। हम लोग और वीडियोस में और कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करो। ओके।